Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 9th Mathematics KPK Board Unit number 1 Matrices. Exercise 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आज हम वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हैं और हमें कहा है कि ये दो रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। सेम उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, देन हमने उसका इनवर्स लेना है। फिर राइट हैंड साइड लेकर हमने बी इनवर्स ए इनवर्स अलग अलग फाइंड करने हैं एंड देन हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स। सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है। सो ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, हमने ए मैट्रिक्स एक लेने हैं 0 -1 2 1 और साथ में बी मैट्रिक्स। ये हमारे पास बी है 2 3 1 एंड 0। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिक्स की जिस तरह हम पीछे एक्सरसाइज में करते थे। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -1। First row with second column 0 multiplied by 3 0 plus -1 multiplied by 0 which is equal to 0. Second row with first column, so 2 multiplied by 2 4 plus 1 multiplied by 1 which is equal to 1. Second row with second column, so 2 multiplied by 3 6 plus 1 multiplied by 0 which is equal to 0. Simple हमने एडिशन कर लेनी है, plus multiply by minus minus, so 0 minus 1 which is equal to -1, 0 plus 0 which is equal to 0, 4 plus 1 which is equal to 5 and 6 plus 0 which is equal to 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया है ए बी। अब हमने क्या करना है, इस ए बी का इनवर्स लेना है। नाउ ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ AB। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ AB फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू, ये हमारे पास AB आया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू -6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो -6 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ये 0 की इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट, ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लेना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल की हमने प्लेसेस चेंज कर देनी है। यहां से आ जाएगा 6 -1 और सेकेंडरी डायगोनल के हमने साइन चेंज कर देने हैं। सो 0 एंड -5। नाउ अब हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी फाइंड हो गया है, -6 आया है और एडजॉइंट ऑफ ए बी भी। तो सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करनी है। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that AB whole inverse is equal to 1 divided by determinant of AB, तो determinant of AB -6 आया था, multiply by adjoint of AB, तो ये adjoint है तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे 6 0 -5 and -1। अब हमने क्या करना है कि 1 ओवर -6 हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स की। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर क्या है 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -5
एंड 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे। 6 1 जार 6, 6 1 जार 6। यहां से ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि -6 था, डिनोमिनेटर में माइनस था। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1/6। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन स्टेरिक, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है कि बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे, देन हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे यूज किया था, तो इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। अब हमने सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये बी मैट्रिक्स है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। सो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3। हम लिख लेंगे कि बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये बी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट फाइंड करना है, तो मेन डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देनी है 0 2, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं -1 -3। सिंपल एडजॉइंट भी आ गया है, बी भी आ गया है, हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। सो इक्वेशन 2 implies that b inverse is equal to 1 divided by determinant of b। तो determinant of b -3 आया था, यहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ b। तो ये एडजॉइंट है, इसको हम लिख लेंगे -1 2। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद के 1 ओवर -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख लेंगे b इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -3 इंटू 0 -3 -1 एंड 2। फिलहाल हम इसको हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, वो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड हो गया, अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -2। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो हम लिख लेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इस ए का जब एडजॉइंट लेंगे तो मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज कर लेंगे। सो यहाँ पे -1 था तो +1 आ जाएगा, +2 था तो -2 आ जाएगा। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 3 implies that a inverse is equal to 1 divided by determinant of a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था 2 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 1 1 -2 एंड 0। अब ए इनवर्स भी फाइंड हो गया है, और बी इनवर्स भी, ये हमारे पास बी इनवर्स है और ये हमारे पास ए इनवर्स है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, बी इनवर्स हमारे पास ये था तो हमने इसको लिख लेना है 1 ओवर -3
मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ जो है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 -3 -1 एंड 2, और साथ में क्या है, बी ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 और एडजॉइन मल्टीप्लाई बाय 1 1 -2 एंड 0। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये और ये, इनको फ्रंट पे लिख लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2, और ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सो 0 -3 -1 2 1 1 -2 एंड 0। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू -6, और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, so 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 2 जार 6। ठीक है, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। Second row with first column -1 multiplied by 1 which is equal to -1 plus 2 multiplied by -2 which is equal to -4। अब second row with second column -1 multiplied by 1 which is equal to -1 plus 2 multiplied by 0 which is equal to 0। So 1 over -6 into 0 plus 6 which is equal to 6, 0 plus 0 which is equal to 0, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, so -1 -4 से क्या आएगा, -5, -1 plus 0 which is equal to -1। अब इस 1 ओवर -6 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लें, so 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय -5, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स के 1 के टेबल पे कट गए, 6 के टेबल पे भी कट रहे हैं, हम कह सकते हैं अब ये माइनस और माइनस कैंसल, यहां से माइनस और माइनस कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा -1, ये -6 था, डिनोमिनेटर में माइनस था तो हम नोमिनेटर में ले गए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 6 और यहाँ से 1 ओवर 6। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर डबल स्टेरिक। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन स्टेरिक और ये किस चीज का रिजल्ट था, बी इनवर्स ए इनवर्स का। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन स्टेरिक और इक्वेशन डबल स्टेरिक को, तो हमारे पास दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी हमने स्टेरिक और डबल स्टेरिक यूज किया था, इक्वेशन स्टेरिक एंड इक्वेशन नंबर डबल स्टेरिक, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड था बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, अब इससे अगला पार्ट हमने ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें बी ए फाइंड करना होगा, जो कि अभी हमने फाइंड नहीं किया, हमने ए बी फाइंड किया था। उसके अलावा हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स चाहिए होगा, तो ऑलरेडी हमने ए इनवर्स ये फाइंड किया हुआ है और बी इनवर्स ये फाइंड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की जो वैल्यूज हैं बी इनवर्स ए इनवर्स पहले से हम ऑलरेडी फाइंड है, तो हम उनको यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, हमें अगेन ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड ना करना पड़े, तो फिर हम वही से डायरेक्ट बी इनवर्स और ए इनवर्स को यूज करेंगे। तो अब पार्ट बी हमने फाइंड करना है, तो वो जो रिजल्ट ए इनवर्स और बी इनवर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमने पार्ट बी इसका सॉल्व करना है, उसमें हमारे पास है कि बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स।
अब हमने इसको शो करवाना है कि ये रिजल्ट जो है तो हमारे पास हमने इसको वेरीफाई करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी ए होल इनवर्स। अब सबसे पहले हमने बी ए फाइंड करना है, देन उसका इनवर्स लेना है। सो बी ए विल बी इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 एंड 0, और ए मैट्रिक्स भी हमें गिवन है 0 -1 2 एंड 1। अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, first row with first column, so 2 multiplied by 0 0 plus 3 multiplied by 2 6. First row with second column, 2 multiplied by -1 which is equal to -2 plus 3 multiplied by 1 which is equal to 3. Second row with first column, 1 multiplied by 0 0 plus 0 multiplied by 2 which is equal to 0. Second row with second column, 1 multiplied by -1 which is equal to -1 plus 0 multiplied by 1 which is equal to 0. अब एडिशन कर लेनी है तो हमारे पास आ जाएगा 0 plus 6 which is equal to 6, plus multiply by minus minus, so -2 plus 3 which is equal to 1, 0 plus 0 which is equal to 0, -1 plus 0 which is equal to -1. तो ये हमारे पास क्या है, बी ए। अब बी ए फाइंड हो गया है, अब हमने इसका इनवर्स लेना है। नाउ बी ए whole inverse will be equal to 1 divided by determinant of BA multiplied by adjoint of BA। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हमने BA डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ BA इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -6 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो -6 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -6। तो हम लिख लेंगे कि बी ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी ए होल इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी ए लेना है, सो एडजॉइंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू, जो मेन डायगोनल है उनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन, सो -1 एंड 0। अब क्या करना है, बी ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया है, एडजॉइंट ऑफ बी ए भी इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 implies that बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 divided by determinant of बी ए which is equal to -6 and multiply by adjoint -1 0 and 6। अब क्या करेंगे, 1 और -6 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 1 और -6 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 और -6 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 और -6 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 और -6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब जहां पे कटिंग होती है हम वहां से कटिंग कर लेंगे, ये माइनस और माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 6 और 6, 6 1 आर 6 एंड 6 1 आर 6। तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ओवर 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ओवर 6, 1 ओवर -6 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड 6 और 6 तो कैंसिल हुए, तो हमारे पास आ जाएगा -1। ये माइनस इसलिए आया है कि डिनोमिनेटर में -6 था, तो वो डिनोमिनेटर का माइनस हमने नोमिनेटर में लिख लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, बी ए होल इनवर्स। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन स्टेरिक, ठीक है। अब इसके बाद हमें राइट हैंड साइड है, हमारे पास राइट हैंड साइड है कि ए इनवर्स बी इनवर्स। अब चूंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर पार्ट में ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड किया हुआ था, अगर एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में आए कि अगर आपने ये पूरा सॉल्व करना हो तो फिर आप लोगों ने ए इनवर्स और बी इनवर्स प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट पुटिंग कर लेंगे, हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास ये है 1/2 into 1 1 -2 and 0 multiply a inverse 1, sorry, b inverse 1 over -3 into 0 -3 -1 and 2। अब हम क्या करेंगे,
1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/-3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है और ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 1 multiplied by -1 which is equal to -1. First row with second column 1 multiplied by -3 which is equal to -3 plus 1 multiplied by 2 which is equal to 2. Second row with first column, so -2 multiplied by 0 which is equal to 0 plus 0 multiplied by -1 which is equal to 0. Second row with second column, so minus multiplied by minus plus 2 3s are 6 plus 0 multiplied by 2 which is equal to 0. हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 multiplied by 1 which is equal to 1 divided by 2 multiplied by -3 which is equal to -6 और हमारे पास इस मैट्रिक्स से आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 0 minus 1 which is equal to -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, सो हमारे पास यहाँ से भी आ जाएगा -1 0 plus 0 which is equal to 0 and 6 plus 0 which is equal to 6. अब हम क्या करेंगे कि 1 और -6 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 over -6 multiplied by -1, 1 over -6 multiplied by -1, 1 over -6 multiplied by 0 and 1 over -6 multiplied by 6. जहां पे कटिंग होती है वहां पे हम कटिंग कर लेंगे, ये माइनस और माइनस कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल, यहाँ पे हमारे पास 6 1s are 6 और 6 1s are 6. तो इससे आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इससे हमारे पास क्या आएगा, A इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 और -6 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू 0 और यहां हमारे पास 1 6 और 6 कैंसिल हुए थे, डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको हम नोमिनेटर में ले जाएंगे विच इज इक्वल टू -1. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन डबल स्टेरिक. अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन स्टेरिक और इक्वेशन डबल स्टेरिक को तो दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसके 2 पार्ट से हमने प्रूव करने थे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 एंड हो चुकी है. इसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर में हम क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे.